Good morning guys and welcome to my YouTube channel The Future Models Academy। आज बच्चों हम प्रोनाउन के बारे में कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं। पर्टिकुलरली हमारा अभी चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट वीडियो में पहले यानी वीडियो नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ये क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें सेकंड क्लास हुआ। इसमें आपको बताया गया पर्सनल प्रोनाउन अगर हमारे तीनों पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उनमें से कौन से पर्सन का प्रोनाउन कब यूज होना चाहिए, कौन से पर्सन का यूज पहले, फिर उसके बाद उसका सीक्वेंस, उसका ऑर्डर, उसका क्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। आज इस क्लास में बच्चों हम प्रोनाउन से रिलेटेड हम कुछ अदर इंपोर्टेंट रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे रूल्स हैं जहां से क्वेश्चन भी अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और ये है पर्टिकुलरली अगर कोई हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे वो प्रोनाउन है या नाउन है सब्जेक्ट, उसके लिए बाद में जो हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहें या पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, वो हम क्या यूज करेंगे, तो इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई सिंगल प्रोनाउन आ जाता है, अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पर, या प्लूरल आता है, एक ही आता है, तो हम उसके लिए बाद में क्या प्रोनाउन यूज करेंगे। और जब कोई दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं सेंटेंस में, तो उनके लिए हम बाद में क्या प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंदी से सेंटेंस लेकर के भी एग्जाम्पल समझाऊंगा, जैसे आपके समझ में ये चीजें आसानी से आ जाए। जैसे यहां आया, वह अपना काम कर रहा था। ठीक है ना, ये आ गया। देखिए यहां पर आपका आ रहा है, वह प्रोनाउन है अपना काम, यानी हमारा अपना जो आएगा ये यानी ही के साथ आएगा, वह है अपना काम। तो जो अपना वर्ड आता है हिंदी में, अगर आप इस सेंटेंस को लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसके लिए हम सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट है हम उसके हिसाब से उस प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव कहें या पजेसिव केस यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम देखेंगे यहाँ, ये हमारा पूरा यानी क्या है, वह जो है यहाँ पजेशन का काम जो है उस पर वह यानी करने वाला सब्जेक्ट अपना पजेशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, he was doing। अब यहां मान लीजिए ब्लैंक आपका है, बताऊं अभी आपको, वर्क, he was doing work। अब यहां हमें अपने के लिए क्या वर्ड यूज करना है, तो यहां देखिए अपने के लिए हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को देख करके उसके हिसाब से हम प्रोनाउन का पजेसिव केस यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, अब हम इंग्लिश में आगे सीधे एक सेंटेंस इंग्लिश में हिंदी करके देखा, उसका इंग्लिश के देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है या कोई सिंगुलर नाउन है, मेल, पर्सनली इंडिविजुअली मेल है, ध्यान रखना है, तो हम उसके लिए अपने के लिए बाद में आप कहें, आप पहले जो प्रोनाउन आएगा वो हिज आएगा। ठीक है, अगर यहां मैंने कहा, यहां पर लिखा, ये तो हो गया इसमें, यानी ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब हमने यहां लिखा राम हैज कंप्लीटेड वर्क, ये सेंटेंस आ गया। यहां ऑप्शन आपका आया हिज, राम्स, देयर, कोई भी आपके ऐसे 2-3-4 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, तो हम इसमें से यहां पर क्या फिल करें, या यहां कोई एरर भी आ सकता है, तो एरर क्या आ जाएगा, कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यहां हमारा सब्जेक्ट है राम, पर्सन है, मेल है, सिंगुलर है, राम मीन्स ही। देखिए अगर हम यहां राम्स करते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन एक नाउन में मैंने आपको वहां पढ़ाया था, बताया था कि हम एक ही सेंटेंस में किसी भी नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम जब उसका यूज होता है तो हम नाउन यूज कर लेते हैं, बाद में मोस्टली हम उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। इसलिए अगर यहां पर करते हैं कि राम हैज कंप्लीटेड राम्स वर्क, तो ये यहाँ ऑकवर्ड लगता है, सुनने में भी देखने में भी।
क्योंकि यहाँ राम रिपीट हो रहा है इस वजह से है, ये हो जाएगा राम ने अपना काम पूरा कर लिया है, ये राइट लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ वही अपने का आ गया, हम यहाँ जो है राम्स को भी नहीं करेंगे ना, देयर तो हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ हमारा राम के हिसाब से आ जाएगा हिज। अगर हमारा इसको हम चेंज कर दें, इसमें हम करते हैं आपका, देखिए इसमें आप सीता, फीमेल आ गया सिंगुलर, तो इसके लिए हम इसमें जो लगाएंगे वो हम इसमें लगाएंगे अब फीमेल के लिए हर, ठीक है। तो हिज हट जाएगा हमारा, इसमें से आ जाएगा हमारा हर। सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, अगर ही होता है तो हिज, सी होता है तो हर, अगर सब्जेक्ट यू है तो योर, दे है तो देयर, THEIR, अगर वी है तो और अगर कोई और सिंगुलर नाउन आता है तो उसके हिसाब से जो भी आएगा हिज या हर या इट्स वगैरह हम उसका यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा हुआ जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक सिंगल पर्सन या सिंगल प्रोनाउन दिया होता है या सिंगल नाउन दिया होता है। अब हम बात करें थोड़ा यहाँ से आगे की क्या है, एक सेंटेंस इसमें लिख के देखते हैं फटाफट, उसके बाद हम इसके रूल्स के बारे में भी जानेंगे। जैसे सेंटेंस आया हमारे यहाँ पर, यू सी एंड आई आर सेलिंग ब्लैंक स्पेस ओल्ड बुक्स। ओके, आपका ये आ गया। अब यहां पर आ गया, मान लीजिए ऑप्शन आपके पास आ गए योर, हर, माय, आवर, कोई भी आपके पास 4 ऑप्शन मान लीजिए आ गए। तो यानी इसका मेरा मतलब कहने का क्या है, यहां पर आप देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब कोई तीनों पर्सन के प्रोनाउन या कोई 2 पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और उनके लिए हमें बाद में कोई प्रोनाउन पॉजेसिव केस पर्सनली इंडिविजुअली यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दूं, तब आप इसको खुद ही आपको करने लग जाएंगे। मान लीजिए हमारा इसमें 2, 3 + 1 यानी तीनों पर्सन के सेकंड का, थर्ड का, फर्स्ट का, अगर हमारे तीनों पर्सन के प्रोनाउन इसमें आ जाते हैं एक साथ सेंटेंस से यहाँ आए हुए, सेकंड, थर्ड, 1 तीनों आ गए, तो हम इनके लिए बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा आवर होगा, ठीक है। अगर हमारा इसमें 2 + 1 यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपका अगर आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका यू एंड आई आ गया मान लीजिए, ठीक है ना, 2 ही आ गए, तो फिर हम इनके लिए भी जो है बाद में प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम आवर ही यूज करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका 3 + 1 यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए आपका यहाँ पर सी एंड आई, ये आ गए हमारे, यानी सेकंड आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बाद में, इनके लिए भी हम जो है और जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो यूज करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर 2 + 3 आता है, आई एम टू से फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है दोनों में से, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ आ गया यू एंड ही, ये अगर आपका आ जाता है तो इसमें सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो अगर ये आता है तो इनके लिए अगर हम बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम इनके लिए योर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप स्ट्रक्चर है पूरा, आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आप आराम से लें, ठीक है ना। मैं आपको इसके बारे में एग्जांपल भी हम करेंगे। तो आपने देखिए यहाँ पर भी अब इसको समझना अच्छी तरीके से, क्या समझना है कि अगर हम इसको याद करेंगे 2 3 1 2 3 1 3 जो भी कुछ ऐसे आएगा तो आपके जरूर आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस रहेंगे। तो वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज देयर एट ऑल। क्या करना है हमें, हम इसलिए सिंपल सा एक तरीका यहीं से हम निकालते हैं, मेथड देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। और वो क्या ट्रिक है, अगर हमारे कोई भी 2 पर्सन के प्रोनाउन दिए हो एक साथ, या तीनों के दिए हो, या कोई भी 2 पर्सन के प्रोनाउन दिए हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी, तो आप देख रहे होंगे पहले जो स्ट्रक्चर है नंबर 1 इसमें हम लिख देते हैं, तो आप यहां देखेंगे, नंबर 2 देखेंगे, नंबर 3 देखेंगे, नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए नंबर 1 2 3 इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट पर्सन आ रहा है। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी, आई या बी में से कोई भी आ जाता है। अगर हमें 2 दिए हो, तीनों दिए हो, तो हम इनके लिए
एक ही प्रोनाउन बाद में यूज करेंगे पहले केस, वो होगा हमारा आर, ठीक है, कुछ और नहीं आ सकता। अगर हमारा इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं मिलता है, कोई 2 पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं और वहां हमें फर्स्ट पर्सन मिल जाएगा, यानी सेकंड थर्ड ही मिल रहे हैं, तो फर्स्ट ना मिलने पर हम लगाएंगे योर। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे कोई 2 या तीनों पर्सन से एक एक प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट एक साथ ज्वाइंट होकर के आ रहे हैं, तो बाद में भी अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमारे लिए 2 ही प्रोनाउन आ सकते हैं, ओनली 2, इसके अलावा और कुछ नहीं। या तो आपका आर आएगा और या आपका योर आएगा। ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से, इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की, झांकने की, ताकने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कहीं भी इधर आपको ताका झांकी नहीं करना है। क्या करना है आपको? बस ये देखना है कि जो तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं उनमें से कोई फर्स्ट पर्सन है क्या। अगर फर्स्ट पर्सन है तो आप बाद में उसके लिए योर आएगा, सॉरी आर आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड थर्ड मिल रहे हैं, तो बाद में उसके लिए योर आएगा। इसके अलावा और कोई तीसरे प्रोनाउन का पॉजिटिव केस नहीं आएगा। जैसे अब हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, ये हमारा आया, इसमें देखते हैं, इसमें एग्जांपल और करते हैं। इसमें इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। देखते हैं फिर भी। ये आ गया यू सी एंड आई। देखिए हमें फर्स्ट पर्सन मिल गया आई, तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं, तो अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो हम सीधे इसमें क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे, ना कि कोई योर वगैरह। वहां आपको एरर में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ और इसकी जगह पर एरर आ सकता है, तो आपको जरा ठीक से इसको देखना है, समझना है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें लिख लेते हैं। मैंने लिखा यू एंड वी हैव टू कंप्लीट वर्क। इधर क्लियर? तो देखिए यहां पर हमारे 2 प्रोनाउन आ गए, यू आ गया, वी आ गया, यानी हमें सेकंड प्लस 1, यानी हमें फर्स्ट पर्सन मिल गया। तो फर्स्ट पर्सन है, चाहे आपका आई आए चाहे आपका वी आए, दोनों ही कंडीशंस में हम जो है पीछे इसमें पहले जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम आर यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल लेते हैं, यू एंड सी हैज पेड ब्लैंक स्पेस बिल्स। ओके, यू एंड सी हैज। देखिए यहां पर भी आपका ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर आ रहे हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि ये जो रूल सभी चल रहे हैं, यही सेम रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या कहें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक आएगा ग्रामर में, वर्ब चैप्टर में आएगा, वहां पर भी यही सेम रूल चलेंगे। तो जब ये कोई 2 आ रहे हैं तो हम इसमें वर्ब भी जो हम प्लूरल लगाते हैं सिंगुलर लगाएंगे, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर हैव कर देंगे। पेड, अब यहाँ हमें लगाना है, मान लीजिए पॉजिटिव केस, इसमें से कोई भी हमने जो लिखा है बी आर आर योर हिज हर जो भी है, तो हम देखेंगे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी हमें देखिए सेकंड थर्ड मिल गए, फर्स्ट इनमें से किसी में भी नहीं है, इट मींस हम इसमें लगाएंगे योर, पेड योर बिल्स, ठीक है ना, योर बिल्स, जी हमने देखा इसमें। तो जब भी इस तरह से कोई भी 2 पर्सन के प्रोनाउन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, या तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए बाद में जो पॉजिटिव केस यूज करेंगे प्रोनाउन का, वो आर या योर में से। अगर फर्स्ट पर्सन है तो आर, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो योर यूज करेंगे। और अगर कोई सिंगल प्रोनाउन दिया है, आई दिया है तो आपको पहले बता दिया, उसके लिए एक ही आएगा माय, ही दिया है तो हिज, सी दिया है तो हर, यू दिया है तो योर, दे दिया है तो देयर, क्लियर, और वी दिया है तो आर, इट दिया है तो इट्स, और वन दिया है तो वंस। बताएंगे इसके बारे में आगे रूल आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, अगर इस तरीके से कोई भी हमारे प्रोनाउन आ जाते हैं और उनके बदले हमें अगर बाद में कोई पहले प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम 2 ही कर सकते हैं, या तो योर और या आर, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका इसका फर्स्ट रूल हो गया। अब इसका हम सेकंड रूल देखेंगे, रूल नंबर 2। वो क्या होगा आपका, इसको भी सुन लेना अच्छी तरीके से। देखिए जब कोई 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जब कोई 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे दोनों या तीनों जितने भी हैं एक सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हों, एक सिंगल थिंग को इंडिकेट कर रहे हों, आई मीन टू से वो दोनों तीनों जो भी नाउन है वो सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही थिंग के लिए यूज हो रहे हो, तब हम एक ही के लिए हो रहे हैं, इट मींस वो 3 दिखने में जरूर है बट वो एक है, सिंगल है,
उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको वो अपोजिशन में उसके मार रहे हैं, तो वो सिंगुलर है। तो उसके बाद हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और बाद में जो प्रोनाउन आएगा उसे भी हम जो है सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन के वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा आई सिंगुलर, आई का प्लूरल हमारा वी होता है, यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज आता है, ही सी इट दे ये है हमारे, तो ही सी इट हमारे तीनों सिंगुलर हैं और ही सी इट तीनों का ही, चाहे वो ही का हम क्या प्लूरल दे होता है, सी का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल भी आपका दे होता है। तो आप देखेंगे उनमें अगर सिंगुलर आना है तो सिंगुलर लगाएंगे और अगर प्लूरल आना है तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को इंडिकेट कर रहे हों, उसे उसमें एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए अपन सिंगुलर यूज करेंगे, चाहे वो वर्ब हो चाहे बाद में प्रोनाउन हो। जैसे यहाँ पर हमारा आ गया, इसका रूल नंबर 2 हमारा यहाँ पर आ गया, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जॉन कॉमा। आप ध्यान रखेंगे अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहले आपका मोस्टली पॉजिटिव सॉरी मोस्टली आपका आपका जो है जो नाउन आएगा वो प्रॉपर नाउन आएगा। क्लियर? और दूसरा भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम आपका पहले ज्यादा प्रॉपर नाउन आएगा। तो जॉन कॉमा माय फ्रेंड एंड क्लासमेट। अब यहां हमने देखा हैज या हैव में से क्या लगेगा, वर्ब, सोल्ड। अब यहां हमने देखा इसमें यानी हिज लिया, हर लिया, देयर लिया और यहां हमने इसको लिया आगे ओल्ड बुक्स। देखेंगे आप इसमें तो देखिए यहां आ रहा है जॉन माय फ्रेंड एंड क्लासमेट। देखने में लग रहा है दे आर द 3 पर्सन्स, एक जॉन है, एक माय फ्रेंड है, एक माय क्लासमेट है, बट एक्चुअली दे आर नॉट द 3 डिफरेंट पीपल, दे आर ओनली वन। यहाँ एक ही व्यक्ति है, जॉन है, इसका देखिए कॉमा लग रहा है, तीनों के बीच में कोई एंड नहीं लगा है, तो क्या होगा, जॉन जो मेरा फ्रेंड है और क्लासमेट है, यानी एक ही पर्सन है, जॉन ही है, वही मेरा फ्रेंड है, वही मेरा क्लासमेट है। तो ये जब 3 दिख रहे हैं हमें बट पर्सन एक ही है तो आप आसानी से समझ जाएंगे सिंगुलर ही है, इजीली यू विल अंडरस्टैंड दैट वन देयर। तो सिंगुलर है तो यहाँ अगर हमें वर्ब लगाना है तो वर्ब भी हम इसमें लगाएंगे सिंगुलर, हैज, तीनों देख नहीं लगाना है। और अगर हमें बाद में प्रोनाउन लगाना है तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे सिंगुलर प्रोनाउन। देयर प्लूरल होता है, हिज और हर दोनों का प्लूरल देयर है, तो ये नहीं लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर में क्या है आपका, जैसे जॉन यानी मेल है, इसके हिसाब से लगाएंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा हिज, ना हर आएगा ना आपका देयर आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें ऐसे कोई भी एग्जांपल आ जाए, 2 या 3 नाउन हो एंड से जुड़े हों और वो दोनों तीनों नाउन एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो तो उनके लिए बाद में प्रोनाउन और वर्ब सब कुछ सिंगुलर आएगा। क्लियर? चलिए आपका सेकंड रूल हुआ। अब हम इसमें चलेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है उसको आप सुनेंगे, जब भी कोई 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वो अलग अलग व्यक्तियों को या अलग चीजों को इंडिकेट कर रहे हों, इट मीन्स दे आर 2 और मोर देन 2 डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट पीपल देयर, वो 2 या 2 से अधिक लोग हैं या चीजें हैं। तो जब 2 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए तो अमूमन वो हमारे प्लूरल हो जाएंगे, तो उनके लिए बाद में जो कुछ आएगा, वर्ब आए, प्रोनाउन आए, सब कुछ हमारा जो है प्लूरल आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा राम एंड रहीम, यहाँ हमने इसमें मान लीजिए इजारे में से कुछ लगाना चाहा, एक वर्ब में भी आपका आएगा, इसलिए मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी स्टडी कर रहे हैं और प्रोनाउन को भी स्टडी कर रहे हैं, दोनों के रूल सेम आएंगे, कुछ रूल्स ऐसे जो दोनों की मैच करेंगे एकदम। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया राम एंड रहीम इज उसके बाद लर्निंग, यहां हमने इसमें लिखा हिज या देयर या योर लेसन, ये हमारा मान लीजिए यहां आ गया। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे राम एंड रहीम, इनके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन है या 2 अलग लोग हैं, राम अलग है, रहीम अलग है। तो जब 2 अलग लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, तो हमारी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आएगी। ओके, और यहाँ हम प्रोनाउन लगाएंगे, वो भी हमारा प्लूरल आएगा। देखिए हिज नहीं आएगा, योर तो आने चाहिए, तो यू के साथ आता है, तो हिज या हर दोनों का प्लूरल क्या होता है, देयर आ जाएगा इसमें।
तो राम एंड रहीम आर लर्निंग देयर लेसन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपका हो गया। ये अगर कोई भी ऐसे दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आते हैं, एंड से जुड़ते हैं और वो अलग अलग पर्सन को इंडिकेट करते हैं, तो उनको साथ बाद में चाहे वर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों ही चीजें हमारे प्लूरल यूज किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम रूल नंबर 4 लेके चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, रूल नंबर 4 इसमें क्या है आपका, ये 3 रूल्स हो गए। अब इसमें अगला है कि जब कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वो दोनों एक को इंडिकेट कर रहे हो तो वो सिंगुलर माने जाएंगे, और अगर वो दोनों अलग पर्सन या थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं तो उन्हें प्लूरल मानेंगे। अगर उन्हें हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे या वो सिंगुलर होंगे तो उनके बाद वर्ब प्रोनाउन दोनों सिंगुलर यूज किए जाएंगे, और अगर उनके साथ उन्हें हम प्लूरल ट्रीट कर रहे होंगे तो दोनों चीजें उनके साथ प्लूरल आएंगी बाद में। तो ये हम कैसे पता करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा द कैप्टन एंड विकेट कीपर। ठीक है, द कैप्टन एंड विकेट कीपर ब्लैंक स्पेस, इसमें वर्ब लिख लेते हैं एज या आर, इज या द कैप्टन एंड विकेट कीपर इज आर टॉकिंग टू, अब यहां हमने लिखा हिज या देयर प्लेयर्स, ये हमने यहां देखा। ठीक है ना, तो ये वर्ब के रूप में भी आ सकता है और प्रोनाउन के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के, एरर में आ जाते हैं, ब्लैंक के तौर पर भी आ जाते हैं। तो हमने देखा ये कैप्टन और विकेट कीपर, ये दो लग रहा है हमें देखने में, कैप्टन अलग है विकेट कीपर अलग है। एक और इसका मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, ये आपका ये है द कैप्टन एंड द विकेट कीपर are talking to his या their players। ये देख लीजिए यहां पर भी, देखिए दो सेंटेंस है, दोनों अलग हैं, इनमें जरा सा डिफरेंस है और उसी से इसका पूरा सेंस चल जाता है। ठीक है, देखिए यहां क्या हो रहा है, द कैप्टन एंड विकेट कीपर, सिर्फ हम कैप्टन के पहले द यूज कर रहे हैं, विकेट कीपर के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले या दोनों के ठीक पहले कोई ए एंड द, कोई भी आर्टिकल या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव या क्या पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हिज, हर, माय, और, योर, देयर, कोई भी अगर इन दोनों के साथ लग के आते हैं तो ये दोनों अलग अलग पर्सन है, और अलग है तो ये दोनों प्लूरल माने जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ एक के साथ आता है कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव केस, दूसरे साथ नहीं आता है, तब हम ये दोनों एक ही पर्सन है, वही व्यक्ति है, वही कैप्टन है और वही आपका विकेट कीपर है। इट मीन्स ए सिंगल पर्सन है, तो सिंगुलर इसको ट्रीट करेंगे। तो उसके बाद जो वर्ब वगैरह आएगी वो सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन आएगा वो भी आपका सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, यानी इज आएगा और हिज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका आ गया द कैप्टन एंड द विकेट कीपर, यहाँ दोनों के साथ आपका द आ गया। इट मीन्स यहाँ कैप्टन अलग है, विकेट कीपर अलग है, यहाँ पर दो अलग अलग प्लेयर हैं, तो दो अलग है तो डेफिनेटली वो प्लूरल हो जाएगा। तो इसके साथ हम बाद में जो वर्ब यूज करेंगे प्लूरल यूज करेंगे आर, और प्रोनाउन भी यूज करेंगे बाद में प्लूरल यूज करेंगे देयर। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आ जाए इनके पहले या कोई भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव इस तरीके से आ जाए। चलिए इसके और भी इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो है देखिए इसके एग्जांपल अगला हम ले लेते हैं, 2-3-4 एग्जांपल करके देखते हैं, इससे आपको आसानी से सारी चीजें एक क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ये है आपका अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ is या are feeding its
हिज या हर calf with milk with milk with milk ओके। तो ये आपका आ गया अ ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमने यहां देखा तो देखिए इसमें आपका आया अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज या आर, इसमें से देखेंगे ग्रेजिंग या फीडिंग इट्स या हिज या हर काफ विथ मिल्क। ठीक है, तो यहां इसका मतलब है, एक और इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ इज या आर feeding its their या her calf with milk। ये आ गया आपका। देखिए यहां हमारे दो नाउन है, सॉरी नाउन देखिए काउ है, लेकिन इसके लिए दो अलग है, अ ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां सिर्फ ब्लैक के पहले आ दिया है, व्हाइट के पहले कुछ नहीं है। इट मींस कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक ही नाउन है, एक ही काउ है जो दो कलर्स की है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की एक ही गाय है। तो जब एक ही गाय है यानी सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब इसमें सिंगुलर आ जाएगी। और पीछे भी हम इसमें जो है देखिए एनिमल्स के लिए क्या करते हैं अपन जो है इट्स का यूज करते तो इट्स कर देंगे, अगर इट्स नहीं है तो कभी कभी हम हर का भी यूज कर लेते हैं, वो एक अलग बात देखेंगे। अगर इट्स ऑप्शन नहीं तो अपन हर भी कर दें उसमें। ठीक है, यहां हमने देखा कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ, इट मीन्स देखो ब्लैक के पहले भी अ, व्हाइट के पहले भी अ, यानी दोनों के पहले आर्टिकल है ए एन दा, कोई भी आ जाए। तो इट मीन्स ये दो अलग गाय हैं, एक ब्लैक काऊ है एक व्हाइट काऊ है, तो दो अलग गाय हैं। तो इसके साथ क्या होगा, हमारी वर्ब प्लूरल आएगी, और वर्ब प्लूरल आएगी तो बाद में इसके लिए हमारा प्रोनाउन भी जो है देयर प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाता है, जैसे इसमें आ गया माय फ्रेंड एंड क्लासमेट, या एक आदेश में माय फ्रेंड एंड क्लासमेट। तो ये आप देखेंगे एंड सॉरी माय क्लासमेट, ये आप यहां देखेंगे। तो इनके बाद जो भी सेंटेंस आएगा, तो देखिए इसमें क्या है, फ्रेंड के पहले माय लगा है बट क्लासमेट के पहले नहीं लगा है। इट मींस एक ही व्यक्ति है, वही मेरा फ्रेंड है वही मेरा क्लासमेट है। यहाँ क्या है, फ्रेंड के पहले भी माई लगा है, क्लासमेट के पहले भी माई लगा है। इट मींस ये दोनों अलग पर्सन है, यानी मेरा फ्रेंड है वो कोई अलग है, क्लासमेट कोई अलग है। तो ये प्लूरल हो गया। इनके साथ जो पहले वाले इसमें स्ट्रक्चर में हम जो है बाद में प्रोनाउन आए या वर्ब आए सबको सिंगुलर यूज करेंगे, हिज या हर जो भी आएगा। इसमें हम जो है बाद में जो कुछ भी आएगा सब कुछ हम प्लूरल यूज करेंगे, हिज हर देयर में से जो भी आएगा तो देयर का यूज करेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई दो या दो से अधिक या दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हो, यानी उनके सिर्फ एक के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, तो हम उसे सिंगुलर मानेंगे और उसके बाद सबको सिंगुलर यूज करेंगे, वर्ब हो या प्रोनाउन हो। अगर दोनों के पहले कोई आपका एडजेक्टिव पजेसिव केस आ जाए या कोई आपका आर्टिकल आ जाता है तो दोनों अलग पर्सन या थिंग है, तो उनके लिए हम बाद में वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे और प्रोनाउन भी हम प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इसमें यानी अगर कोई, इसमें सुनेंगे अच्छी तरीके से, अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनमें से किसी एक के पहले या दोनों के पहले ईच या एवरी का यूज हो जाता है, ईच एवरी का यूज होते ही क्या करेंगे, वो हमारे सिंगुलर हो जाएंगे, भले ही वो दो अलग हों और सेपरेट हों, बट जैसे ही आप ईच या एवरी देखते हैं सब कुछ हम उनके लिए बाद में सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज टू लर्न हिज या हर या देयर लेसन।
ये आपका आ गया। तो देखिए यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है, बॉय गर्ल कोई एक तो हो नहीं सकते। पहले जैसे आ रहा था एक ही हो सकता है, ये तो नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि कोई एक ही पर्सन हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, इट कैन नेवर बी पॉसिबल देयर। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है यहाँ देखेंगे अलग अलग है, बट इसके बावजूद भी क्या देखेंगे हम, इनके पहले ईच या एवरी यूज हो रहा है। चाहे दोनों के पहले ईच आ जाए, चाहे दोनों के पहले एवरी आ जाए, या दोनों किसी एक के पहले, यानी हम पहले वाले के पहले ईच एवरी लगा लें, बाद वाले के सब कुछ भी नहीं लगाएं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल, तो बात वही है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो भी वही है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो भी वही है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो भी वही है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में बाद में चाहे हमारा वर्ब हो सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन हो वो भी सिंगुलर आएगा। बट हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। क्या होता है कि यहाँ हम हिज लगाएं सिंगुलर में या हर लगाएं, दोनों ही सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ एक मेल भी आ रहा है फीमेल भी आ रहा है, तो क्या लगाएं, तो आप ध्यान रखेंगे इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो बाद में हमारा प्रोनाउन आता है, हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे। अगर बाद में आने वाला प्रोनाउन मेल है तो हिज यूज कर देंगे, अगर बाद में आने वाला प्रोनाउन हमारा फीमेल है तो हर यूज करेंगे। तो यहाँ हम इसमें हर का यूज करेंगे गर्ल के हिसाब से, ना कि इसका। अगर इसी तरीके से ये गर्ल हमारा आगे आ जाए और बॉय पीछे आ जाता है तो बॉय के हिसाब से यूज करेंगे, बट सिंगुलर यूज करेंगे, जो कुछ भी करेंगे सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो एक आपका ये रूल भी क्लियर हुआ इसका। इसी में हम एक अगला रूल और लेते हैं। अगला रूल है हमारा, इसमें हम देखेंगे रूल नंबर 6 है हमारा। ठीक है, यदि कोई दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, कोई सिंगुलर कोई प्लूरल ऐसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आइदर या ईदर डॉट डॉट और किससे जुड़ रहे हो, ईदर, इसको अपन ईदर भी पढ़ लेते हैं आइदर भी पढ़ लेते हैं, डॉट डॉट और, या हम क्या नाइदर डॉट डॉट नॉर, या हम क्या नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, या हम यहाँ कहें और, या हम कहें और, या हम कहें नन बट। अगर इनसे कोई हमारे दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़ के आ रहे हैं तो उसमें जो बाद में हम वर्ब या प्रोनाउन जो भी यूज करेंगे वो हम बाद में आने वाले, यानी जो जैसे वर्ब मान लीजिए आपका यहां आ रहा है तो वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट होगा, आई मीन टू से एक सब्जेक्ट आपका यहां होगा, एक सब्जेक्ट इनके बाद में होगा, तो जो भी इस वर्ब के नजदीक आएगा हम, यानी यहाँ पर देख लें बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा होगा हम उसके हिसाब से इसमें वर्ब भी यूज करेंगे और बाद में प्रोनाउन भी हम उसी के हिसाब से यूज करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल आ जाएंगे। अगर बाद में मेल है तो मेल के हिसाब से हिज या हिज लगा देंगे, फीमेल है तो हर लगा देंगे अगर सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल आता है तो बॉयज गर्ल्स कोई प्लूरल आता है तो हम प्लूरल में सबके लिए देयर का यूज करेंगे बाद में। क्लियर, तो चाहे वर्ब हो चाहे आपका प्रोनाउन हो, सारी चीजें जो है इनसे जुड़ने पर जो है दो सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे तो हम बाद में आ रहा होगा उसके हिसाब से हम या उसके अकॉर्डिंग टू हम इनको यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल यहां लिखा, मैंने लिखा आइदर सुरेश और हिज वाइफ इज क्लीनिंग, और यहां हमने यहां लगाया हिज लगाया या हर लगाया या देयर लगाया हाउस, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये प्रोनाउन आपका आया। देखिए वहां पर आपका एरर आ सकता है, कैसे भी आएगा, जब बाद में हम सारा चैप्टर प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इसका भी एक एक्सरसाइज यूज करेंगे, या एक एक्सरसाइज आपको लगवाएंगे, इसमें मैक्सिमम 50-60 क्वेश्चंस होंगे और भी आपको फिर पीडीएफ डाल दी जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें, देखिए जो और आइदर और से हमारे दो सब्जेक्ट रहे, एक तो सुरेश है एक हिज वाइफ है, दो है, लग रहा है दो लोग हैं, बट देखिए इनसे क्या होता है, इनसे हम सिलेक्शन करते हैं, हम चूज करते हैं दो में से कोई एक, या तो ये और या ये, बट ठीक है सिलेक्शन करेंगे, लेकिन इसमें जो बाद में हम चाहे हम वर्ब यूज करें चाहे प्रोनाउन यूज करें वो हम जो है बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे।
तो बाद में हमारा आ रहा है वाइफ, सिंगुलर है, फीमेल है, तो वर्ब सिंगुलर आ गया और फीमेल है, इसलिए यहाँ पर हमारा हिज नहीं आएगा, देयर तो प्लूरल में आता ही नहीं है, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे कोई भी आते हैं। अगर आपको एक सिंगुलर प्लूरल आ जाए, जैसे आ गया, यहाँ आ गया राम, या हम इसको कर लेते हैं यू, हमने यहाँ लिखा नाइदर यू नॉर आई हैव कंप्लीटेड वॉक। यहां आपका आ गया योर, माय, देयर, कोई भी आपके इस तरह से 3 आ जाते हैं, 3 या 4 जो भी आपके आ जाएंगे। अब आपको इसको कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारा नाइदर नॉर से 2 जुड़ रहे हैं, तो यू है और एक आपका आई है, दोनों जुड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैंने आपको पहले बता दिया, हम बाद वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। आई मीन टू से जो बाद में जो प्रोनाउन होगा या जो वर्ब होगी वो दोनों की दोनों सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेंगे। अगर सेकंड सब्जेक्ट कौन से नंबर से सिंगुलर प्लूरल है, मेल फीमेल, क्या उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ हम इसमें आई के हिसाब से लगाएंगे, तो हैव आपका ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ आई के हिसाब से हमारा इसमें माई आएगा, ना कि योर और देयर में से कुछ भी नहीं आएगा, माई आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट हमारे इनमें से किसी से भी जुड़े हों तो हम बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब और प्रोनाउन दोनों यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें, देख सकते हैं, आप आराम से इनको बाद में नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी, आपको तो नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें अब हम लेते हैं अगला एक रूल, इसमें और है, हम एक नहीं, अभी इसमें और भी रूल है, हम इसमें अगला रूल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा इसमें अगला रूल है कि यदि कोई दो या 2 से अधिक सब्जेक्ट, या हम तो यहां पर एक ही चीज समझ लें, जब भी कोई 2 सब्जेक्ट हमारे विथ, सुनेंगे अच्छे तरीके से, मैं इसमें लिख देता हूं आपको, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, no less than, besides, and not, including, as well as, इसमें आपके और भी हैं, like, unlike, accompanied by, एटसेट्रा। इनमें से एक बात और भी आपको हो सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगर इनमें से किसी भी कंजक्शन से कोई 2 सब्जेक्ट अगर हमारे ऐड होके आते हैं, जुड़ के आते हैं, तो उसमें हम बाद में वर्ब या प्रोनाउन कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, या दोनों के हिसाब से यूज करेंगे। तो दोनों के हिसाब से यूज नहीं करेंगे हम, इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट इनसे जो जुड़ के आता है, तो उसमें क्या होगा, हम जो पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग टू हम बाद में वर्ब और प्रोनाउन दोनों यूज करेंगे। अभी जैसे जस्ट पहले जो रूल था उसमें बाद वाले सब्जेक्ट से हम एग्री कर रहे थे वर्ब और प्रोनाउन को, या हम क्या करेंगे, इस रूल में हम फर्स्ट यानी पहले आने वाले सब्जेक्ट से एग्री करेंगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों को, सॉरी वर्ब और प्रोनाउन दोनों को। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, आई एंड नॉट यू, यहां हमने लिखा हैव सोल्ड। अब यहां मैंने लिखा यहां पर माय या आवर या देयर, ओल्ड साइकिल, ये आपका सेंटेंस आया। तो आप देखेंगे ये वर्ब भी इसमें है। यहाँ हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, आई, ये हमारे जुड़े हैं एंड नॉट से, देखिए एंड नॉट इसमें आगे आपका कहाँ है, ये दिया आपका। यहाँ हम इसमें विथ भी लगा सकते हैं, विथ आई विथ यू, या अलोंग विथ यू, आई
टुगेदर विथ यू, आई इन एडिशन टू यू, आई नो लेस देन यू, आई बिसाइड्स यू, आई इंक्लूडिंग यू, आई एज वेल एज यू, आई लाइक यू, आई अनलाइक यू, आई अकम्पनीड बाय यू। इनमें से किसी भी कंजक्शन से जब कोई दो सब्जेक्ट जुड़ के आते हैं तो बाद में ये वर्ब हो या जो प्रोनाउन हो, ये हमारा पहले आने वाले सब्जेक्ट यानी फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगा, बाद वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसका आप सेंस निकालेंगे तो यहाँ पर इसमें मेन जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, इसको जो किया जा रहा है वो इसको मेन सब्जेक्ट आपका फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, आई के हिसाब से, आई है तो आई के हिसाब से जो भी आएगा इसके हिसाब से हम यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा आई के हिसाब से हैव यूज हो गया, ठीक है, हैव सोल्ड राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर हम यहाँ प्रोनाउन लगाएंगे तो हम यू के हिसाब से नहीं लगाएंगे, ना दोनों के हिसाब से लगाएंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ आई के हिसाब से लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर योर आना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी इस तरीके से दो सब्जेक्ट किसी भी कंडीशन से जुड़ के आते हैं तो उनमें जो वर्ब और प्रोनाउन बाद में आएगा वो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगा। अगर सिंगुलर है, प्लुरल है, मेल है, फीमेल है, जो भी हम उसके हिसाब से इसमें यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे और भी क्वेश्चंस हम आगे आपको इसमें और भी एक्सरसाइज लेंगे, इसकी एक एक्सरसाइज भी आपको डाल दी जाएगी। आप इसको अच्छी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो है इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेंगे। इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ग्रामर सीखते रहिए, ठीक है ना, और आप अपना सपोर्ट भी हमें देते रहिए। ठीक है, चलिए तो अगला वीडियो हमारा, अभी प्रोनाउन में काफी सारे रूल्स बचे हैं, पर्सनल प्रोनाउन के भी रूल अभी कुछ बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो इस पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ही आएगा। जैसे ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट होगा उसके बाद हम अगले और प्रोनाउंस को यूज करेंगे, उनको भी हम रूल्स जो है स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय।